औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 10 उस चैप्टर नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलाइड एंगल और उसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हमें अलाइड एंगल का कंसेप्ट जो है वो इस एक्सरसाइज को करने से पहले अलाइड एंगल का कंसेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको अलाइड एंगल की समझ आ जाती है तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इंतहाई आसान है। अगर अलाइड एंगल की समझ नहीं आती तो फिर इंतहाई मुश्किल एक्सरसाइज आप लोगों को ये लगेगी। तो डियर स्टूडेंट, अलाइड एंगल क्या है? उसके लिए जो है आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रोटेशंस आ जाएंगी इस तरह। अब यहां से स्टार्ट होते हैं तो ये आपके पास होता है 0 डिग्री, ये आपके पास आ जाता है 90 डिग्री, ये आपके पास आ जाता है 180 डिग्री। 90 ऐड होता जाएगा, 0 में 90 ऐड करें तो 90 आ जाएगा, 90 में 90 ऐड करें तो 180 आ जाएगा, 180 में 90 ऐड करें 270 डिग्री। इसी तरह डियर स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड जब मुकम्मल होगा तो 360 डिग्री। इसी तरह इसे 3-4 सर्कुलेशन जो है वो देखते हैं। सेकंड 360 में ऐड करेंगे तो 450 में ऐड करेंगे तो आपके पास 540, फिर 630 डिग्री, 720 डिग्री। 720 में ऐड करेंगे तो आपके पास 810 डिग्री, फिर उसके बाद 900, 990 डिग्री, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1080 डिग्री। तो उसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आपके पास 1170 डिग्री, उसके बाद 1260 डिग्री, 1350 डिग्री, और उसके बाद आपके पास लास्ट जो है वो आपके पास 1440 डिग्री। यहां मैंने कुछ सर्कुलेशन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझाई है। इसी से जो है वो हमारे पास सारा अलाइड एंगल का कंसेप्ट है और इसी के अकॉर्डिंगली मैंने सारे आपको क्वेश्चन भी करवाने हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अब आपके पास क्या कहलाता है कि यहां से एंगल जितने भी स्टार्ट होते हैं वो इससे बिटवीन ये आपके पास होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इधर साइड पर लिख देते हैं। ये अब आपके पास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये अब आपके पास है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आपके पास है थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसी तरह ये अब आपके पास है फोर्थ कोऑर्डिनेट। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, साइन, कोस, टैन, कोसेकन, सेकंड, कॉट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ऑल पॉजिटिव होंगे। तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे। यहां से कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जब आ जाएंगे तो आपके पास साइन और कोसेकन, साइन का रेसिप्रोकल, वो दोनों जो है वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरह साइन के सामने वाला यहां पर आपके पास कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेकन, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और इस वाले में आपके पास टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहां पर समझिएगा कि साइन और कोसेकन पॉजिटिव होंगे, मतलब कि सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ 2 फंक्शन ऐसे हैं साइन और कोसेकन जो पॉजिटिव होंगे। इससे क्या मुराद है कि बाकी जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो इसमें क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब कि जब भी सेकंड कोऑर्डिनेट में एंगल बनेगा साइन और कोसेकन का वो पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी तमाम फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसी तरह थर्ड वाले में टैन और कोट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी नेगेटिव। कोस और सेकंड फोर्थ वाले में पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसे जो है वो डियर स्टूडेंट अभी आप लोग सोल्व करते हैं, इसे भी जो है वो ऑल पॉजिटिव यहां पे लिख देते हैं, साथ ही ऑल पॉजिटिव। तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। अभी हम साइन फंक्शन के साथ जो है वो काम करने लगे हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपके पास लिखता हूं साइन 90 डिग्री क्वाड्रेटल एंगल,
प्लस थीटा, फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कि क्वाड्रेटल एंगल में कुछ चीज ऐड कर दी और क्वाड्रेटल एंगल से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर दी। उसके बाद साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एग्जांपल जो है वो आपके पास सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों का इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अलाइड एंगल दिए स्टूडेंट उसको कहते हैं जो क्वाड्रेटर एंगल में कुछ चीज ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, से जो है वो हमारे पास जो है वो अलाइड एंगल्स बनी है। अब यहां पर देखें 90 है, इसे मजीद इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। 180 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 90, साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अभी आप लोग देखें कि यहां पर ये अभी जिन पर लाइन लगाने लगा हूं, ये 90 जो मल्टीपल है ये किसके साथ है 1 के साथ, 90 मल्टीपल है 1 के साथ, 90 मल्टीपल है 3 के साथ, 90 मल्टीपल है 3 के साथ। आप लोग देखें ये जो 90 जो अभी मैंने उधर मार्क किया है 270 जैसे ये है, ये हमेशा 90 के ऑड मल्टीपल्स में आते हैं। ये हमेशा मतलब कि 450 भी जो है वो आपके पास ऑड मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 90 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। जैसे ये 90 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो आपके पास आ जाता है। इसी तरह ये 90 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 90 मल्टीप्लाई बाय 9, 90 मल्टीप्लाई बाय 7 है 9, 10, 11 आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 12, 13 आ जाएगा, 14, 90 मल्टीप्लाई बाय 15। आप लोग देखें कि इस लाइन पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। ऑड मल्टीपल से क्या मुराद है, जैसे यहां पर था 90 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां पर 90 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑड मल्टीपल से क्या मुराद है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये जो भी आपके पास लाइन सारी आ जाएगी जिसे आप लोग वर्टिकल लाइन जो है वो कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ जाएगी ऑड मल्टीपल। आप लोग उसे ऑड मल्टीपल्स में देख लेंगे। और ये वाली लाइन जो है वो डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारी की सारी आपके पास इवन मल्टीपल्स में आ जाती है। तो यहां से अभी हमने रूल सीखना है, अगर आपके पास ऑड मल्टीप्लिकेशन में है, अगर आपके पास ऑड मल्टीप्लिकेशन में है तो चेंज होगा। अब वो चेंज क्या होगा, वो चेंज ये होगा कि अगर आपके पास साइन फंक्शन है तो चेंज हो जाएगा कोस में, कोस फंक्शन है तो चेंज हो जाएगा साइन में, सॉरी साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, टैन है तो
कॉट में, और कॉट है तो tan में, कोसेकन है तो सीकन में, और सीकन है तो कोसेकन में। और इसी तरह अगर आपके पास इवन मल्टीप्लीकेशन है तो वहां पर आएगा नॉट चेंज, कि वहां पर कोई चेंजिंग जो है वो नहीं हो। यही डियर स्टूडेंट अलाइड एंगल के कंसेप्ट है कि अगर आपके पास 90 का ऑड मल्टीप्लीकेशन है तो चेंज होगा, और 90 के इवन मल्टीप्लीकेशन है तो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या कि इस लाइन पे जितने भी नंबर आ जाने हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाने हैं। किस में? साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा, टैन है तो कोट में चेंज हो जाएगा, कोसेकन है तो सीकन में, इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स में आ जाएंगे। और अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो वो सारे के सारे इवन मल्टीप्लीकेशन है तो चेंज कोई भी नहीं होगा। अब यहां पर ऑड मल्टीप्लीकेशन में है, ऑड मल्टीप्लीकेशन में है, ऑड मल्टीप्लीकेशन में तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। तो आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ, और साथ जो एंगल है वो थीटा, कोस ऑफ थीटा। इवन मल्टीप्लीकेशन की चेंज है तो नहीं होगा साइन ऑफ थीटा, बल्कि ये जो अब आपके पास एंगल ऐड हो रहा है उसी के साथ वो फंक्शन लिख दिया जाएगा। इस तरह साइन ऑफ थीटा, ये ऑड मल्टीप्लीकेशन है तो कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, यहां पर साइन ऑफ थीटा और यहां भी साइन ऑफ थीटा। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो आप लोगों ने ये देखना है 90 प्लस 90 में कोई एंगल ऐड हुआ है। अगर कोई एंगल ऐड हो जाए तो वो किस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं? सेकंड में। और सेकंड में साइन जो है वो क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, तो इसके साथ आ जाएगा पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ निकालेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहां भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा, थर्ड में गया, थर्ड में साइन, थर्ड में सिर्फ tan और कोड पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है? नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ निकालेंगे तो सेकंड में चले जाएगा, उस सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह 270 प्लस थीटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया, फोर्थ में जो है वो साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। 270 माइनस थीटा, 270 से थर्ड में गया, और थर्ड में जो है वो साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। 360 प्लस थीटा, फर्स्ट में गया, फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। 360 माइनस फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है? में साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कोस और सीकन ही जस्ट पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों ने अलाइड एंगल जो है वो सीखने हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि यही सारे बने गए हैं, वहां पे लिखा π/2, π/2 से क्या मुराद है? 90 डिग्री। तो नेक्स्ट जो है वो आप लोग देखेंगे पेज नंबर 182 पर, तो 182 पर जो है वो डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है π/2 माइनस थीटा। π/2 से क्या मुराद है? 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद 180, तो साथ कोस वाले भी लिखे हैं, tan वाले भी लिखे हैं, उनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए पेज नंबर 182 पर। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी पैटर्न से जो है वो हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहते हैं विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है cos -1230 डिग्री। यहां पर देखें cos का एंगल डियर स्टूडेंट अगर आपके पास नेगेटिव हो तो वैल्यू जो है वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आती है, तो आपके पास आ जाएगा cos 1230 डिग्री। ये चीज याद रखनी है, cos का एंगल अगर नेगेटिव हो तो वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव। अब यहां पर देखें डियर स्टूडेंट 1230 तक पहुंचने के लिए 1230 आपके पास कहां से आ जाएगा? ये मल्टीप्लीकेशन जो है मैं रेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ जाए। यहां पर आप लोगों को आइडिया होगा कि ये वाले सारे जो है वो आपके पास क्या है? ऑड मल्टीप्लीकेशन है 90 के। अब यहां पर डियर स्टूडेंट 1230 है,
1170 ये वाली चीज और 1260 ये वाली चीज। तो जाहिर सी बात है इनके बिटवीन आएगा। ये मैं जो है वो लाइन लगा रहा हूं, ठीक है, कि आपके पास 1230 जो है वो इन्हीं के बिटवीन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पहुंचने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आपके पास cos 1170 प्लस कितना ऐड करें 60 डिग्री, तो आपके पास जो है वो 1230 बन जाएगा। दूसरा आपके पास जो दूसरा वे है वो आपके पास है cos 1260। एक तो आपने क्वाड्रेटल एंगल लाजमा लेना है, ठीक है, ये क्वाड्रेटल एंगल में आपने 60 ऐड किया तो 1230 बन रहा है। 1260 है तो उसमें से -30 करेंगे तो आपके पास 1230 बन रहा है। तो दोनों पैटर्न से क्वेश्चन जो है वो सेम ही सोल्व होगा। अभी आप लोग देखें 1170 है, 1170 ऑड मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो चेंज होगा। अब चेंज कोस किस में हो जाएगा, साइन में, तो आपके पास आएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। और साइन ऑफ 60 डिग्री जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के। आप कैल से भी हैं, इसके अलावा जो है वो आप लोग आपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो है वो याद की हुई है टेबल से, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, तो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। यहां से आप लोग देखें 1260 है तो इवन मल्टीप्लीकेशन है, चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे कोस ऑफ, यहां पर ये स्टूडेंट एक चीज मिस हो गई है, 170 प्लस एंगल है तो सेकंड में गया, और सेकंड में आपके पास कोस फंक्शन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो ये यहां पर नेगेटिव भी आएगा, -√3/2। यहां पर देखिए कोस ऑफ 30 डिग्री 1260 में से माइनस किया तो किस में गए, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होते हैं, कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ही आएगा। माइनस वैसे रह जाएगा, कोस 30 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका पहला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हुआ, जो कि आपके पास दो तरीकों से सोल्व हो सकता है। इसके तमाम पार्ट दो तरीकों से सोल्व हो सकते हैं और सेम इसी पैटर्न से ही सोल्व करने हैं, लेकिन हम जस्ट एक पैटर्न से जो है वो सोल्व करेंगे ताकि टाइम जो है वो हमारा सेव हो जाए। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास वैल्यू जो है tan -1035 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट अभी जो है वो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, आइए देखते हैं वो वैल्यू क्या है। tan का एंगल नेगेटिव भी हो तो वैल्यू नेगेटिव आती है, -tan 1035 डिग्री माइनस, अब यहां पर जो है वो अब आपके पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, tan, इसे जो है वो बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस जो है वो बाहर ही रह जाएगा, tan ऑफ 1035 जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास कहां पर आ जाएगा, 990 और 180 के बिटवीन, ठीक है। 1035 आएगा, मतलब कि ये एंगल सारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो आप लोगों के पास पहुंचने के जरिए कौन कौन से हैं, आप लोग देख सकते हैं 1080 डिग्री -45 करेंगे तो आपके पास tan 35 डिग्री वही एंगल बन जाएगा। ये वाला माइनस वैसे ही 1080 है एंगल आपके पास, इवन मल्टीप्लीकेशन है, इवन मल्टीप्लीकेशन पर चेंज नहीं होता, तो tan ऑफ 45 डिग्री ही लिखेंगे। 180 में से माइनस करेंगे तो किस में गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए कौन से पॉजिटिव है, कोस और सेकंड, tan क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, आपके पास आ गया tan ऑफ 45 डिग्री,
तो ये आपके पास इक्वल आ गया। तो जी डी स्टूडेंट, उसके बाद जो है वो हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास जो वैल्यू है वो है आपके पास सीकन 1140 डिग्री। तो यहां पर जो है वो आप लोग क्या करेंगे, सीकन 1140 1140, यहां पर है 1170। तो आप लोग देखें कि 1080 से इनके बिटवीन जो है वो आपके पास एंगल बन रहा होगा। तो आप लोग देखें कि अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 180 1080 प्लस 60, वो आपके पास जो है वो क्या आ जाता है 1140 जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो अब आपके पास क्या आ जाएगा। वैसे इसमें ज्यादा आसान ये है कि आप लोग 1170 से करेंगे तो वो सीकन जो है वो कोस में आ जाएगा। उस पैटर्न से भी मैं करवा दूं, दोनों से करवा देता हूं। ये अब आपके पास 1080 है तो 1080 में जो है वो अब आपके पास चेंज नहीं होगा, तो आपके पास आ जाएगा सीकन ऑफ 60 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो वो अब आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। सीकन की वैल्यू फाइंड करनी है तो सीकन रेसिप्रोकल होता है कोस का, कोस 60, और कोस 60 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास होता है 1/2 के इक्वल। तो ऊपर चला जाएगा तो ये अब आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो अब जो है वो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इसका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक पैटर्न तो ये है, दूसरा पैटर्न ये है कि आप 1170 करेंगे। 1170 तो अब आपने बनाना क्या था 40, तो 30 आ जाएगा। तो वो अब आपके पास कोस पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। उस पैटर्न से भी आप लोग कर सकते हैं। अब आपके पास डियर स्टूडेंट इसका 4 और 5 वाला पार्ट जो है वो सेम है। 6 वाला पार्ट जो है वो देखते हैं। 6 वाले पार्ट में है कोस -240 डिग्री। कोस का एंगल नेगेटिव भी हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव। तो आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ 240 डिग्री। 240 जो है वो अब आपके पास कहां पर बनता है, इनके बिटवीन 180 और 270 के बिटवीन। तो आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री। 180 पर चेंज नहीं होगा, कोस ऑफ 60 डिग्री। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या, थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। कोस 60 डिग्री है तो 60 डिग्री जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, ये भी आप लोगों ने देखा है, माइनस ये वाला आ जाएगा और 1/2 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गए। उसके बाद सेम यही पैटर्न जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 में है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ अ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। कि आपके पास जो एंगल आ जाए वो आपके पास 45 डिग्री से कम आ जाए। cos 168 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट 168 डिग्री जो है वो आपके पास कहां पर आता है, वो आपके पास आता है इनके बिटवीन। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए आपके पास cos 180 -12 लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, तो लेस देन 45 डिग्री ही है। 180 पर चेंज नहीं होगा। cos ऑफ 12 डिग्री, और सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड में cos जो है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपके पास उसका आंसर आ गया बाय यूजिंग अलाइड एंगल से। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है, साइन ऑफ 192 डिग्री। तो उनके पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, साइन 192 डिग्री। तो अब आप लोगों के पास 180 से जो है वो आगे 270 के बिटवीन होगा। तो 180 प्लस 12 डिग्री, 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ 12 डिग्री
180 में कुछ चीज ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड में जो है वो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 12 डिग्री। ये अब आपके पास आंसर आ गया। जस्ट एक एक लाइन के लिए स्टूडेंट आप लोगों के पास एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद कोस वाला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, कोस ऑफ 333 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इसे देखेंगे तो आप लोगों के पास अब 360 है, 360 में से जो है वो आप लोगों ने माइनस करना है कोस ऑफ 360 डिग्री माइनस 27 डिग्री, वो अब आपके पास 333 डिग्री आ जाएगा। तो अब आपके पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 360 है तो चेंज नहीं होगा, कोस ऑफ 27 डिग्री। अब 360 माइनस 360 में से कुछ चीज माइनस करेंगे तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये अब आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास इसके चंद एक मजीद पार्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसका पार्ट नंबर 6। आप लोग इसके तमाम पार्ट कीजिएगा, अगर किसी पार्ट में कोई इशू होगा तो आप लोग बता देंगे, वो आप लोगों को करवा दिया जाएगा। 219 डिग्री। अब 209 जो है वो अब आप लोगों के पास के स्टूडेंट कहां पर आ जाएगा, साइन ऑफ, अब यहां से जो है वो आपके पास 180 और 219, ये जो है वो अब आप लोग कैल कर लें कि आप लोगों के पास कहां पर जो है वो 90 डिग्री से कम आता है। इसका सिंपल ये वे है कि आप लोग क्या करेंगे, 219 माइनस 180, तो आपके पास 39 डिग्री आ रहा है, तो वही आपके पास 45 डिग्री से कम है। तो आप लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री प्लस 39 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 39 डिग्री, वो आपके पास 219 डिग्री आ जाएगा। साइन 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पर चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ 39 डिग्री ही आ जाएगा। 180 प्लस 180 में कुछ चीज ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका जो है वो एक मजीद पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 9, वो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ माइनस 390 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट साइन का एंगल नेगेटिव भी हो तो वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव आ जाती है, माइनस साइन ऑफ 390 डिग्री। तो वो अब आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 360 पर चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री ही रह जाएगा। 360 प्लस 30 है तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो आपके पास पॉजिटिव आ गया, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह, तो जी डियर स्टूडेंट इस तरह जो है वो अब आपके पास इसके तमाम पार्ट जो है मुकम्मल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप लोगों को अलाइड एंगल और उसके अलावा इसके तमाम पार्ट जो है वो समझ होगा लोगों को, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर की और इस टॉपिक की स्पेशली अलाइड एंगल की जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पर जो है वो राब्ता करके पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।